नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर बाजार एनालिसिस में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ मैं केवल 2 शेयर्स शेयर करूंगा और ये आप इसे एज अ दिवाली पिक समझिए और अगले 2 साल में आप देखिए कि आप कितना बड़ा पैसा बनाते हैं। ये 2 स्टॉक्स इस गिरावट में मिल रहे हैं, यानी कि आपने बाजार में तो रिकवरी देखी है पर इन स्टॉक्स में कोई भी रिकवरी नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें आप ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि आप लंबे समय के लिए इन स्टॉक्स पे भरोसा रख सकते हैं। और इन स्टॉक्स में जो गिरावट है उस गिरावट के पीछे का रीजन बताऊंगा मैं आपको, और अगर आपको लगती है ये रीजन रीजनेबल नहीं है गिरावट के पीछे की, यानी कि ये रीजन जो दिखा रहा हूं मैं, जो कारण है वो आगे चल के खत्म हो जाएगा और बाजार में रिकवरी बने ना बने लेकिन इन स्टॉक्स में रिकवरी बनेगी, तो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, बाजार में जब भी कोई गिरावट होती है और उसके साथ स्टॉक्स गिरते हैं तो वहां तो आप किसी भी स्टॉक को खरीद लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो बाजार के साथ गिरे हैं। लेकिन बाजार के साथ कुछ स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी इंटरनल इशू है, यानी भारत में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर्स को इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैक्सिमम वो शेयर्स गिरेंगे जिनका मार्केट शेयर भारत में सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि भारत में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, कंजप्शन स्टोरी पे फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी डिमांड सबसे ज्यादा भारत से है। तो कौन से स्टॉक्स होंगे वो? लाइक HUL हो सकता है, नेस्ले हो सकता है, वो FMCG स्टॉक्स मेनली होंगे। अगर मैं कहूं कि चाइना में कुछ दिक्कत आ रही है बड़ी वाली, तो कौन से स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा? टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। ये क्यों? क्योंकि इनका चाइना से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ये स्टॉक्स। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए आपको, फिर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम इस समय तक खत्म होगी और फिर ये स्टॉक्स चलेंगे तो वो खरीदने चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मैं थोड़ा बड़ा व्यू देके बात कर रहा हूं। अब जो स्टॉक्स हैं इनमें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है यूरोप और US की वजह से, यानी कि जो अमेरिका में प्रॉब्लम्स हैं और जो यूरोप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, वहां पे इन्फ्लेशन काफी हायर लेवल्स पे, रिसेशन की बात चल रही है, सब खराब है और उनकी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि काफी दिक्कत में हम लोग, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम क्या US या फिर यूरोप में हमेशा के लिए हो जाएगी? डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। वहां इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन को काबू में लाया जाएगा और धीरे करके उनकी स्टोरी दोबारा से ऊपर होगी, ठीक है। तो अब ऐसे स्टॉक जो उनकी वजह से गिर गए हैं, वहां मेरा निवेश का आपके लिए आइडिया है। तो चलिए शेयर करता हूं और उसके बाद आपको उनके बारे में बताता हूं। 2 शेयर हैं, दोनों ब्लू चिप हैं, नाम बता दूं पहले ही आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो रुकोगे, अदरवाइज आप छोड़ के चले जाओगे वीडियो को, ठीक है। तो पहला है मेरी तरफ से एक इन्फोसिस और दूसरा है एक फार्मा से डीवीज लैब। अब इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बताता हूं। प्रॉब्लम है US यूरोप से दोनों जगह। अब क्यों है प्रॉब्लम? देखिए, अब IT में तो ग्लोबली अगर अमेरिका में दिक्कत है तो IT तो खराब हो ही जाता है, नो डाउट, और इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को अच्छे पता है। लेकिन डीवीज लैब के बारे में आप सभी को अच्छे से नहीं पता होगा। ये ऐसा शेयर है जिसका 95 कंट्रीज में मार्केट शेयर है। कितनी कंट्रीज में? 95, 95 जिसे कहते हैं। और ऐसा नहीं है केवल मार्केट शेयर है, अच्छा खासा, मतलब मार्केट लीडर है ये उन कंट्रीज में, और इसका टोटल रेवेन्यू लगभग 80% के करीब का एक्सपोर्ट होके आता है, यानी कि टोटली ये विदेश से अपना मेन जो जनरेट करता है रेवेन्यू, यानी टोटली आप कह सकते हैं डिपेंडेंट स्टॉक है अदर कंट्रीज पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम चल रही है उन देशों में, ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट कम कर देंगे, ऐसा बाजार मान के चल रहा है और इसी वजह से इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब वहां अगर एक्सपोर्ट कम करेंगे तो डायरेक्टली भारत से सप्लाई कम होगी, तो इन स्टॉक्स के लिए खराब है। समझने की कोशिश करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी ये स्टॉक आपको अराउंड 3500 के समथिंग मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ इन्फोसिस की बात करें तो 1400 पे मिल रहा था, अभी 1500 पे आ गया है, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही तंगड़े पेश करे। रिजल्ट से भी तंगड़ा जो बाजार को लगा वो बायबैक लगा। कंपनी इस गिरते बाजार में कह रही है कि हम 9300 करोड़ का बायबैक करने जा रहे हैं, और प्लस रिजल्ट्स तो बहुत शानदार दिए, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया और स्टॉक ऊपर आ गया 1500 के करीब। अब मैं आपको इन स्टॉक्स की प्रीवियस हिस्ट्री बताना चाहूंगा।
दोस्तों इन्फोसिस के बारे में शायद मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है उसका रिटर्न्स कैसे हैं, उसका चार्ट कैसा है, वो कंपनी कैसी है। लेकिन डीवीज लैब को लेकर आपको अच्छे से नहीं पता होगा, नो डाउट, और डर भी रहे, आप शायद गिर रहा है तो डर भी रहे होंगे। इस स्टॉक ने लगभग 5400 का 52 वीक हाई लगाया है, जिसके सामने भी 3500 के समथिंग ये स्टॉक आपको मिल रहा है। इस शेयर का चार्ट खोल के देखिए आप, लगभग 10 साल का, नहीं तो 5 साल का भी देख सकते हैं। आपको पर ईयर के रिटर्न 50% से ज्यादा के मिलेंगे, वो भी तब जब ये स्टॉक ऊपर से इतना करेक्ट हो गया है तब, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस स्टॉक के 10 साल के रिटर्न्स में लगभग आपको 60% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलेंगे। ये एक मल्टी बैगर शेयर है। अपने आईपीओ के टाइम से अगर बात करें तो इसका आईपीओ लगभग 2003 में आया था, और इसके आईपीओ में जिसने भी 14,000 रुपए का अलॉटमेंट मिला, जिसने इन्वेस्ट करा आईपीओ में 14,000 रुपए और अलॉटमेंट मिला, वो लगभग अभी 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए बना चुका है। आप आराम से जाके बोनस, स्प्लिट और इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो दिख जाएगा आपको। मेरे लिए ये दोनों ही बाय की साइड पे रिकमेंडेशन है। दोनों ही स्टॉक में मैं टारगेट प्राइस आपको नहीं दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ्स का निवेश करें। वो इसलिए क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक चलेंगी, मुझे उसका अनुमान लगा के चल रहा हूं मैं 6 से 9 महीने। अगर इतना चलती है तो ये टाइम तो खराब जाने वाला है। अब काफी लोग कहेंगे तो भाई जब खराब जाएगा तब खरीद लेंगे, तो आज तक का रिकॉर्ड है, इतिहास है कि कोई बॉटम पे नहीं ले पाया, तो आप भी नहीं ले पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरा सिंपल सा जवाब ये है कि इस बीच में आप एक चीज कर सकते हैं, आप स्टैगर्ड वे में एसआईपी के रूप में खरीदारी कर लीजिए। महीने के अंत में आप जिस भी लेवल पे मिले खरीद लो, चाहे नीचे आपको पहले दिख रहा है तो पहले लगा दो, ऊपर दिख रहा है तो रुक जाओ थोड़ा, तो ये कर सकते हैं आप। धीरे धीरे खरीदते हुए चलें, ये मत सोचो कि मैं वहीं खरीदूंगा, वहां कोई नहीं खरीद पाता। बढ़ने लगे तो आप लगा दीजिए, गिरने लगे तो भी लगाइए। सिंपल सी बात ये है, मान लो आप दोनों ही स्टॉक्स में टोटल 2 लाख का निवेश करना चाहते हैं, तो 1-1 लाख दोनों में डिवाइड हुआ तो दोनों में 20-20% का आप हर बार पैसा लगाते रहिए गिरावट में। बस सिंपल सी बात है। इस तरीके से मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक्स होंगे आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप आपको स्टॉक्स पसंद आए होंगे। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।